हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर से मैं नया एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम आप लोगों को बहुभुज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करवाऊंगा, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के माध्यम से। आज के प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ आपको दो बातें याद रखना है। वो दो बातें कौन है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। एक बातें आपको याद रखना है, किसी भी सरल रेखा पर किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी सरल रेखा पर किसी बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है और प्रत्येक बहुभुज के कोने पर अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। बस यही दो बातें से इस चैप्टर का सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए बने रहे मेरे साथ और आगे देखिए विदाउट फॉर्मूला कैसे हल होती है क्वेश्चन। तो ये तो समझिए, किसी सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर 180 डिग्री कोण बनता है और प्रत्येक बहुभुज के कोने पर अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे, आइए फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे देखिए, बहुभुज में चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया। चलिए तो देखिए, प्रत्येक कोण, इसमें कितना कोण, चार कोना, इसमें पंचभुज में 5 कोना, षष्ठभुज में हेक्सागोन में 6 कोना। देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण हो गया और ये अंतःकोण हो गया, दोनों मिला के 180 डिग्री। जब इसको बढ़ाएंगे, देखिए ये बाह्य कोण ये अंतःकोण हो गया, यहाँ भी 180 डिग्री। जब इसको बढ़ाएंगे, देखिए ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण है, यहाँ भी 180 डिग्री। जब ये रेखा को बढ़ाएंगे तो ये देखिए बाह्य कोण ये अंतःकोण, यहाँ भी 180 डिग्री। उसी प्रकार देखिए पंचभुज में भी, जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण ये अंतःकोण, यहाँ 180 डिग्री। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण ये अंतःकोण, यहाँ भी 180 डिग्री। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण ये अंतःकोण, यहाँ 180 डिग्री। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे, बाह्य कोण ये अंतःकोण, यहाँ भी 180 डिग्री। जब इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको देखिए हर जगह देखिए एक सरल रेखा निर्माण हो जाता है। सरल रेखा निर्माण होने की वजह से 180 डिग्री का उस बिंदु पर अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री का निर्माण हो जाता है। तो सिर्फ इसी बातों को याद रखते हुए सारा क्वेश्चन को कर जाना है। सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है कि बहुभुज से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रश्न आवे तो आपको हर हमेशा बाह्य कोण पे चले जाना है, बाह्य कोण पे चले जाना। और हम एक बात और, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बस यही बात रखना है। जैसे देखिए चतुर्भुज है, देखिए ई 90 देखिए 360 डिग्री। और उसी प्रकार ये कोण मिलाकर 360 डिग्री। इसका भी सब बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, सारा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। प्रत्येक बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। चलिए इसी बातों को याद रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, कि किसी बहुभुज के प्रत्येक
अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण क्या होगा? अभी आपको बताया ना, अंतःकोण बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, बाह्य कोण हो गया। इसी तरह से बाह्य कोण निकालना है, अंतःकोण दिया होगा तो बाह्य कोण दिया होगा तो अंतःकोण निकालना है। इसी पे सारा प्रश्न को हल कर जाना। चलिए अब हम आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करवाता हूं बिना किसी फॉर्मूला के माध्यम से। चलिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी सामान्य बहुभुज के आंतरिक कोण 144 डिग्री, देखिए अंतःकोण दिया हुआ है 144 डिग्री, तब कह रहा तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो पहले बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण को 360 से भाग दे देंगे, हमको भुजा की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होती है। तो पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण क्या हो जाएगा? जब अंतःकोण 144 है, बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 144 कितना हो गया? जोड़िए 36 डिग्री। तो भुजा की संख्या, भुजा बराबर प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसको 36 से भाग देंगे, बराबर 10 भुजा। आंसर समझे? इस तरह बना, बस इसी तरह बने रहे, सारा क्वेश्चन को हल करेंगे आज विदाउट फॉर्मूला के। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आप आइए। आप लोगों को इसके पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। करा है एक उत्तल अष्टभुज 8 भुजा वाले बहुभुज है। अष्टभुज के अंतःकोणों का मान कितना होगा? अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग पूछ रहा है मान। अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा? 8 भुज है, अष्टभुज है, सभी बाह्य कोणों का योग 360, तो 8 भुजा 8 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री। एक कोण 45 डिग्री हुआ, बाह्य कोण एक कोण 45 डिग्री, एक अंतःकोण कितना हो जाएगा? अंतःकोण इसीलिए अंतःकोण 180 माइनस 45 डिग्री कितना हो गया? 135 डिग्री। और इसको 8 से गुना करना, क्योंकि अंतःकोणों का योग पूछ रहा है और 8 भुजा वाले है तो 8 कोण का निर्माण होगा, इसीलिए 135 एक कोण का मान, तो 8 कोणों का मान कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री आंसर। देखे ना किस तरह बना। आइए आगे वाला क्वेश्चन भी सोल्व करता हूं। चलिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हुआ? पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण, पंचभुज यानी 5 भुजा वाले हैं, 5 भुजा वाले बहुभुज है, ये बहुभुज है, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? तो पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। आपको बोले ना हर प्रश्न के आने से पहले बाह्य कोण निकालना है। प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, एक कोण कितना हो जाएगा? 573 72 डिग्री। एक बाह्य कोण 72 डिग्री हुआ तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 72 बराबर 108 डिग्री। 108 डिग्री आंसर। वही तो पूछ रहा है हमसे, प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा? निकल गया। देखे ना, विदाउट फॉर्मूला के सारा क्वेश्चन हल करना है। चलिए 3 नंबर पाइए। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। समबाहुभुज मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। अंतःकोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज की कुल संख्या कितनी होगी? बहुभुज की कुल भुजाएं की संख्या, तो भुजा पूछ रहा, तो आइए बना देते हैं। जब प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री है, बाह्य कोण कितना हो जाएगा? जोड़िए 36 डिग्री होगा कि बाह्य कोण 36 डिग्री नहीं होगा? देखिए तो अंतःकोण 144 है, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 180 में से घटा देंगे 144,
36 डिग्री हो गया। प्रत्येक बायकोण 36 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बायकोणों के योग में से प्रत्येक बायकोण से भाग दे देना है। 360 डिग्री प्रत्येक बायकोणों का योग होता है और एक कोण 36 डिग्री है तो काटेंगे तो 10 भुजा नहीं निकल जाएगी। अतः हमारा आंसर ए, ठीक है ना। चलिए इसी तरह बने रहे क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन का किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग, देखिए अंतः कोणों का योग, देखिए अंतः कोणों का योग दिया हुआ है 1440 डिग्री। तब कर रहा है तो उस बहुभुज की भुजाएं की संख्या कितनी है, वो कैसे बनेगी। क्वेश्चन बड़ी थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ नहीं। प्रत्येक अंतः कोणों का योग 1440 है तो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360। प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग 360। अब दोनों को जोड़ दीजिए 1440 360 यानी 1800 हो गया। अब देखिए 1800 हो गया। हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी बहुभुज के भुजा को बनाने पर एक जगह 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना जगह 180 डिग्री कोण बना है वही पता करना है, उसी से हमको भुजा का निर्माण हो जाएगा। कितना जगह, 180 से भाग दे दीजिए 10 बराबर 10 भुजा। ए नंबर आंसर, यानी 10 जगह 180 डिग्री का निर्माण होगा। 10 जगह 180 डिग्री यानी 10 कोना मतलब 10 भुजाएं उस बहुभुज की होगी। चलिए देखें ना कितना जल्दी बन गया। क्वेश्चन को बनाने में किसी भी प्रकार के फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। चलिए अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक पॉलीगोन के प्रत्येक अंतः कोणों इसके बाह्य कोणों के 11 गुना है। देखिए कर रहा है कि अंतः कोण बाह्य कोण का 11 गुना है, यही कर रहा है। तो पॉलीगोन में कितने भुजा हैं, तो भुजा बराबर हो 8। अब ये कैसे बनेगी, आइए प्रयास करते हैं। अंतः कोण बाह्य कोणों की 11 गुना है तो बाह्य कोण मान लेंगे हम, कुछ नहीं मानेंगे। बाह्य कोण थीटा मान लिए तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, 11 थीटा हो जाएगा। अंतः कोण 11 थीटा हो गया, 11 थीटा हुआ ना। जब बाह्य कोण इतना हुआ, सॉरी जब अंतः कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा ना होगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का ही तो मान दिया। 180 माइनस थीटा बराबर ही तो दिया है बाह्य कोण का 11 गुना, यानी 11 थीटा दिया हुआ है। तो इसे थीटा का मान निकाल लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर प्लस 12 थीटा यानी 180 बटे 12 तो 12 पंचे 60। थीटा बराबर 15 डिग्री हुआ। थीटा बराबर 15 डिग्री हुआ। थीटा क्या है, थीटा बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण 15 डिग्री है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी, टोटल बाह्य कोणों का योग 360। टोटल बाह्य कोणों का योग 360 होता है। एक बाह्य कोण 15 डिग्री है, 15 से भाग दे देंगे, 15 2 9 15 24 भुजा। आंसर डी हो गया आंसर। देखें इस प्रकार के लेंदी प्रश्न को भी बिना फॉर्मूला की हल किस तरह तुरंत कर रही है। चलिए बने रहे आज तक आगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आइए। 6 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आइए। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन ऊपर, एक पॉलीगोन के अंतः कोणों का योग इसके बाह्य कोणों का 4 गुना है। देखिए एक पॉलीगोन के अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग आप लोग तो जानते करते हैं 360 होता है। तो अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, अंतः कोणों का योग प्रश्न में कह रहा है कि बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, यानी इसी का 4 गुना है, इसी का 4 गुना है। कितना हो जाएगा, 0 6 24 के 4 हाथों की 2 4 12 2 14 1440। तब कह रहा है कि पॉलीगोन में भुजाओं की संख्या, फिर वही आ गई पॉलीगोन भुजाओं की संख्या। अंतः कोणों का योग इतना, बाह्य कोणों का योग इतना है, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगी 1800 डिग्री। 1800 डिग्री कितने
पॉइंट पे 180 डिग्री कौन बना रहा है, वही तो मेरी भुजा की संख्या हो जाएगी। 1800 डिग्री कितने पॉइंट पर 180 डिग्री कौन बना रहा है, 10 पॉइंट पर, अर्थात 10 भुजा हो गई, 10, अर्थात ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर। देख ले कितना आसानी से क्वेश्चन बन गए। चलिए विकर्णों से संबंधित क्वेश्चन को हल कर बताता हूँ। विकर्णों से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए भी फॉर्मूला होती है n/2 इंटू n-3, लेकिन इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद मैं ऐसे ही करवा दूंगा। देखिए ना क्यों कैसे करवा दूंगा। कह रहा है कि देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्णों से संबंधित क्वेश्चन में एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, षष्ठभुज यानी 6। जैसे ही भुजा देखना है 6, भुजा को 2 से भाग देना और भुजा में 3 घटाना है, भुजा को 2 से भाग देना है, भुजा में 3 घटाना है, भुजा को 2 से भाग देना है, भुजा में 3 को घटाना है, दोनों को गुना कर देना है, भुजा में 2 से भाग देना है, भुजा में 3 को घटाना है, यानी 3 गुना 3 बराबर 9, यानी 9, अर्थात सी आंसर हो गया। अब आपको आप बोलेंगे कि फिर तो वही फॉर्मूला गया, लेकिन देखिए भुजा में 2 से भाग क्यों देते हैं, आप भुजा में 3 क्यों हटाते हैं, भुजा में 2 से भाग क्यों देते हैं, भुजा में 3 क्यों घटाते हैं। 3 इसलिए घटाते हैं क्योंकि कम से कम 3 भुजाओं से एक बंद आकृति का निर्माण होगा, कम से कम 3 भुजाओं से एक बंद आकृति का निर्माण होगा। अब भुजा में 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग, यानी किसी भी बहुभुज में 2 भुजाओं से एक कोना का निर्माण होता है, 2 भुजाओं से कोण का निर्माण होता है, 2 भुजाओं से कोण का निर्माण होता है, इसीलिए भुजा में 2 से भाग दिया जाएगा और 3 घटाया जाएगा और दोनों को गुना कर दीजिए, विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। चलिए आगे नंबर देखिए, पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 भुजा, भुजा 5, भुजा 5। आपको की बोले 2 से भाग देना है तो 2.5, गुना कर देना 3 से, 3 घटा गुना कर देना, 5 3 के 2, यानी 2.5 गुना 2 5, विकर्णों की संख्या 5, विकर्ण आंसर। देखिए इसमें क्या डी नंबर आंसर हो गया ना। चलिए आगे इसी तरह बने रहिए। अब कुछ नया टाइप क्वेश्चन इसी में विकर्णों में देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पॉलीगोन में विकर्णों की संख्या 5 है तो पॉलीगोन होगा, मतलब पॉलीगोन भुजाओं की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या 5 है, तो आपको क्या बोले, मान लिए कि पॉलीगोन भुजाओं की संख्या, मान लिए भुजाओं की संख्या n है, 2 से क्या बोले भाग देना है और 3 घटाना है, इसी का मान दिया हुआ कितना 5। अब आपको इससे द्विघात समीकरण निर्माण, लेकिन द्विघात समीकरण निर्माण करना ही नहीं है, इसमें मान बैठा दिखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 1 देंगे तो हाफ गुना हाफ नहीं होगा, 2 देंगे तो नहीं होगा, 3 देंगे तो भी 3/2 गुना 1 नहीं होगा, 4 देंगे भी तो नहीं होगा, 5 देंगे तो 5/2, 2.5, 5 में से 3 गया 2, 2.5 गुना 2 5, हाँ 5 दे दीजिए, n का मान जब 5 देंगे इसीलिए भुजा बराबर 5 हो गया, भुजा बराबर 5 आंसर। मान बैठा के देख लेना है, जो सेटिस्फाई करे वही, और मोबाइल बात रखने की कोई जरूरत नहीं, भूल जाइएगा प्रेशर की वजह से एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पॉलीगोन में विकर्णों की संख्या 9 है। अब देखिए विकर्णों की संख्या 9 है, तब कह रहा है कि भुजा बराबर कितना होगा। तब की बोले थे भुजा हम नहीं जानते हैं, तो भुजा हम कुछ भी मान लेंगे, A B C कुछ भी मान लेंगे, एन मान लीजिए, भुजा कुछ भी मान लिए, क्या बोले थे 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 भुजाओं मिलकर कोने का निर्माण, 2 से भाग दिए और 3 घटाएंगे बराबर 9, इसी का मान तो 9 दिया हुआ है। अब इसमें पुट करके आपको देखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आपको खुद मालूम चल जाएगा। 2 से भाग देंगे क्या क्या में, देखिए 5 में दे रहे थे 2.5 गुना 5 क्या हो रहा था, 6 देंगे, 6/2 यानी 3, 6 में से 3 ये 3 3 9, यानी n बराबर 6 देते हैं तो आ जाता है, इसीलिए भुजा बराबर 6 आंसर, अर्थात षष्ठभुज हेक्सागोन हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हेक्सागोन। देखिए ना विदाउट फॉर्मूला के बहुभुज से संबंधित सही प्रकार के प्रश्नों को किस तरह हल कर लिए, किसी भी फॉर्मूला को याद करने के कोई झंझट से मुटकड़ा पा लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। इसी तरह की वीडियो में बने रहने के लिए आगे बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।